Good morning, dear and lovely kids. Today we will read new chapter I Can Be Apple. This is a poem. A poem very interesting and very sweet poem. Students, we will read poem. Okay. I can be a pal. Pal. P-A-L. Pal. What is the meaning of pal, beta? Pal means a friend. I can be a pal by smiling at you. यानी जब आप स्माइल करते, स्माइलिंग करना मुस्कुराना, जब मुस्कुराते हैं, हैप्पी होंगे, तो मैं आपका क्या बन सकता हूँ, मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। बाय स्माइलिंग एट यू, जब आपके द्वारा मुझे स्माइल दी जाएगी। ओके, आई कैन बी अ पल व्हेन यू फील ब्लू। फील ब्लू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फील ब्लू? फील ब्लू मीन्स बेटा फील सैड। फील मीन्स महसूस करना, सैड मीन्स दुखी। जब आप यानी फील ब्लू, जब आप उदास होते हैं, सैड होते हैं, आई कैन बी अ पल, तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। यानी जब आप उदास होंगे या आप मतलब सैड होते हैं, तो आपके यानी मैं आपका फिर भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। आप स्माइलिंग करेंगे तो भी मैं आपका फ्रेंड हूँ, लेकिन आपके ज़रूरी नहीं कि मैं आप स्माइल करें तभी आपका फ्रेंड रहूँगा। उसके आफ्टर कभी आप फील सैड करते हैं तो भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। आई कैन बी अ पल हु इज ऑनेस्ट एंड काइंड। आई कैन बी अ पल, मैं आपका दोस्त जब भी हु इज कौन? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स बेटा ईमानदार, और काइंड मीन्स होता है दयालु। यानी मैं आपका फ्रेंड हूँ। हु इज ऑनेस्ट, कौन ऑनेस्ट है, एंड काइंड और दयालु। यानी कि आप स्माइल करते हैं तो मैं आपका दोस्त हूँ। आप जब उदास भी होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं, फील आपको सैडी सैडी बैठे रहते हैं, तो क्या है आपका, जब भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। उसके आफ्टर क्या है बेटा, आप में से कौन ऑनेस्ट है और कौन काइंड है, तो भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। आई कैन बी अ पल व्हेन यू आर इन अ bind. Okay, I can be a pearl when you are in a bind. इन अ बाइंड का मीनिंग है बेटा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब यानी आपके सामने कई बार काफ़ी टाइम ऐसा नहीं होता, एग्जाम होता है, आप काफ़ी डिफ़िकल्ट मतलब आपको लगता है कि क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, इतना सारा कैसे लर्न करना है, तो इन अ बाइंड का मतलब है बेटा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप किसी कठिन या बड़ी मुसीबत में है। आई कैन बी अ पल, मैं आपका दोस्त हूँ, कब बन सकता हूँ बेटा, व्हेन यू आर इन अ बाइंड, जब आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ आपकी हेल्प के लिए। आई कैन बी अ पल बाई सेइंग प्लीज एंड थैंक यू। यानी आप जब प्लीज एंड थैंक यू, बेटा जब आप किसी से आपको कोई चीज़ लेनी होती है, गिव मी इरेजर, गिव मी पेंसिल, गिव मी क्रेयंस एंड मम्मा गिव मी वाटर, गिव मी मिल्क, तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी मिल्क, प्लीज गिव मी वाटर एंड थैंक यू। जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी मिलती है और टीचर आपके लिए क्लैपिंग करवाती है, जब आप गुड मार्क्स लाते हैं तो क्या बोला जाता है, आप क्या रिप्लाई देते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। ओके, आई कैन बी अ पल, यानी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ बाय सेइंग, जब आपके द्वारा क्या कहा जाएगा बेटा, प्लीज एंड थैंक यू। जब आप प्लीज और थैंक यू बोलेंगे तो मैं आपका दोस्त बनूंगा। आई कैन बी अ पल वैन नो वन वांट्स टू, यानी मैं उस समय भी आपका दोस्त बनूंगा जब आपके पास नो वन वांट्स टू, जब आपको कोई चाहने वाला नहीं होगा, यानी जब आपको लगे कि ये मुझे लव नहीं करता, आप अकेला फील कर रहे हैं, तो भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। आई कैन बी अ पल एवरी सिंगल डे, यानी फुल डे में कभी भी जब आप अपने आप को लोनली अकेला फील करते हो, या सिंगल डे, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा। फुल डे यानी कि एवरी सिंगल डे, जितने भी डे हैं प्रत्येक दिन मैं आपका दोस्त बनूंगा। आई कैन बी अ पल वाट डू यू से, यानी बेटा इस पोएम में जितनी भी बातें हुई हैं कि आप स्माइलिंग, जब आपके द्वारा स्माइलिंग की जाएगी तो मैं आपका दोस्त हूँ। उसके आफ्टर जब आप सैड भी होते हैं, मतलब हैप्पी नहीं होते, आपको फील हो रहा है कि आप सैड हैं, तो भी मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। उसके आफ्टर आप ऑनेस्ट रहते हैं, काइंड रहते हैं, तो मैं आपका दोस्त। उसके आफ्टर आप क्या है, इन अ बाइंड, यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो मैं आपका दोस्त बनता हूँ। उसके आफ्टर आपको अगर प्लीज़ और थैंक यू कहना आता है तो मैं आपका दोस्त हूँ। और कभी आप फुल डे, यानी कभी आपको लगता है कि आपको कोई नहीं चाहता, कोई प्यार नहीं करता, आप अकेला फील कर रहे हो, तो भी मैं आपका दोस्त हूँ। उसके आफ्टर फुल डे, एवरी डे, यानी एवरी डे, एवरी सिंगल डे, आई कैन बी ए पल, मैं आपका दोस्त हूँ। इतनी सारी बातें होने के बाद में
क्या आप यानी दोस्त बन सकते हो? इतनी बातें, स्माइल करना, ऑनेस्ट रहना, काइंड रहना, सैड, हैप्पी, ने जितनी भी बातें हैं इस पोएम में कही गई हैं बेटा, उसके बाद क्या आप इन बातों के लिए एग्री हैं? क्या आप यानी दोस्त बनना चाहते हैं? तो आपको सारी ये बातें बेटा फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, तो देखिए दीज आर वर्ड मीनिंग। पल, पल का मीनिंग है बेटा आ फ्रेंड। फील ब्लू का है फील सैड। इन अ बाइंड का है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके बेटा, read this poem 1-2 time beta and learn new word and word meaning also, and do writing page in your notebook. Students, now we will do exercise. Okay, first exercise is write T for true और F for false for these सेंटेंस। आपको सेंटेंस जो राइट है बेटा उसके आगे ट्रू मेंशन करना है, जो रॉन्ग है उसके आगे आपको एफ मीन्स फॉल्स मेंशन करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज आ पल इज ऑनेस्ट एंड काइंड। यानी पल क्या है? ऑनेस्ट एंड काइंड, यानी फ्रेंड आपका, आप पल जो आपका फ्रेंड है ऑनेस्ट एंड काइंड। दिस स्टेटमेंट इज बेटा राइट और रॉन्ग? ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वी विल बी मेंशन हेयर ट्रू। आ पल डज नॉट हेल्प आ फ्रेंड इन ट्रबल। यानी आपके जो पल फ्रेंड है वो आपकी जब किसी मुसीबत में होंगे तो हेल्प नहीं करेंगे। दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि वो तो कह रहा है आपको, आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा है कि हर आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आई हेल्प ऑलवेज, यानी मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो वी विल फिल हेयर एफ। एफ मीन्स बेटा फॉल्स। आ पल वांट्स टू बी अ फ्रेंड एवरी डे। यानी कि एवरी डे जितना भी सिंगल डे वो आपका पल दोस्त है। ट्रू, तो आप क्या मेंशन करें यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको जो राइट ऑप्शन उसको फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई कैन बी योर फ्रेंड बाय एट यू। यानी पल आपका फ्रेंड कब बनेगा? जब आपके द्वारा क्या किया जाएगा? स्माइलिंग, शाउटिंग। स्माइल की जाएगी या शाउट आप चिल्लाओगे? तो विच ऑप्शन इज राइट? स्माइलिंग। तो आई कैन बी योर फ्रेंड बाय स्माइलिंग एट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई कैन बी योर फ्रेंड व्हेन यू फील। यानी आप जब क्या फील करते हैं? हैप्पी या सैड? सैड। आई कैन बी योर फ्रेंड व्हेन यू फील सैड, यानी मैं उस समय भी आपका दोस्त बन सकता हूँ जब आप यानी अपने आप को अकेला महसूस करते हो और आप हैप्पी नहीं है यानी सैड फील कर रहे होंगे। वी कैन बी फ्रेंड बाई सेइंग प्लीज एंड। यानी आप अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे? ऑल राइट या थैंक यू? थैंक यू। वी कैन बी फ्रेंड बाई सेइंग प्लीज एंड थैंक यू। यानी हम अपने दोस्त से क्या कह सकते हैं? हमें क्या कहना चाहिए? प्लीज एंड थैंक यू। ये आप हैबिट बेटा आप में होनी चाहिए। जब किसी से आपको कोई चीज़ लेनी हो तो आपको रिक्वेस्ट किस करनी है? आपको प्लीज़ बोल के वो चीज़ आपको लेनी है। प्लीज़ गिव मी इरेजर, प्लीज़ गिव मी पेंसिल, प्लीज़ गिव मी योर वाटर बॉटल। ओके, नेक्स्ट आपको जब कोई भी चीज़ आपको अपने दोस्त के द्वारा चॉकलेट, बिस्किट, मम्मी पापा के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं तो आपको क्या रिप्लाई देना है? थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको पोलाइट वर्ड दिए गए हैं, थैंक यू, प्लीज, सॉरी। अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको फिल करने हैं। फॉर द गिफ्ट, जब आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो आपको क्या कहना है बेटा? थैंक यू। आई पुश्ड बाय मिस्टेक, जब आपने फ्रेंड को स्टेयर्स से उतरते समय या गार्डन में प्लेइंग करते समय तो आपको कई बार उनको धक्का लग जाता है यानी बाय मिस्टेक, तो आपको क्या बोलना चाहिए बेटा? सॉरी। मे आई टेक योर पेंसिल, आप किसी की चीज़ ले रहे हो तो ऐसे नहीं बिना पूछे उसको आपने तुरंत ले ली। मे आई टेक योर पेंसिल प्लीज़, तो आपको क्या है उससे प्लीज कह के वो चीज़ लेनी चाहिए। ओके, ये आपके बेटा पोलाइट वर्ड हैं। आपको यानी अपने घर में भी अपनी फैमिली से बातें करते समय इनका यूज करना चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 41 आपकी एक एक्टिविटी है। अकॉर्डिंग फेस्टिवल, आपकी जैसे अब राखी का त्यौहार है तो आपको राखी बना सकते हैं। ये आपको यहाँ फ्रेंडशिप बैंड दिया गया है। अकॉर्डिंग आपको मटेरियल आपको इकट्ठा करना है बेटा, और अपनी मम्मा की या दीदी की, भैया की जो आपसे बड़े हैं उनकी हेल्प लेके आपको फ्रेंडशिप बैंड या राखी आपको बनानी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।